Bismillahirrahmanirrahim. Students, course name is Design and Analysis of Algorithm and I'm your course instructor मोहम्मद काशिफ. आज का जो लेक्चर है वो एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर है कि हम कैसे ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम कैसे उसको नोड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है. फिर हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स और डेंस मैट्रिक्स होते हैं, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास ग्राफ की मल्टीपल टाइप्स हैं. वी हैव डायरेक्टेड ग्राफ, वी हैव अनडायरेक्टेड ग्राफ और हमारे पास फिर वेटेड ग्राफ्स थे. फिर उसके बाद हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ था, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ था और फिर उसके बाद हमारे पास बाइपर्टाइट ग्राफ था, कंप्लीट ग्राफ था. फिर हमने पढ़ा था कि ग्राफ को हम ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमें रूट नोड डिफाइन करनी पड़ती है और एक पेरेंट नोड के मल्टीपल जो है वो चिल्ड्रन हो सकते हैं और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें ग्राफ ही अलाउ करता है ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इम्प्लीमेंट करना. तो ये ब्यूटी है या यू कैन से कि हमारा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि हम ट्रीज की प्रॉब्लम या ग्राफ की प्रॉब्लम को हम ट्रीज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें बेटर सोल्यूशन मिल सकता है. तो आगे चलकर देखेंगे कि हम ग्राफ्स को किस तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं. उसमें डेफिनेटली वी हैव एल्गोरिथम्स बीएफएस और डीएफएस हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट है वो के बारे में देखना है कि कैसे हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं और इसका यूजेज कहाँ है हमारी ग्राफ थ्योरी के अंदर. और अगर हम आगे बीएफएस डीएफएस और फर्दर जो एडवांस एल्गोरिथम्स एंड डायस्ट्रा एल्गोरिथम्स हैं वो पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है वो इस्तेमाल होगी. तो एडजेसेंसी लिस्ट नाम से ही जाहिर है कि ऐसी नोड्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, लेबल करना चाहते हैं जो कि कनेक्टेड नोड्स हैं किसी एक खास नोड के साथ. जैसे मैं आप 10 या 20 स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं तो इसका मतलब है वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. आप कोई भी अभी स्टूडेंट को क्वेश्चन रेज कर सकता है, मैं आपसे एट द सेम टाइम सबके कम्युनिकेट कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि आई एम द नोड एंड यू पीपल आर डिफरेंट नोड्स एंड विच हैव एजेस. और एजेस क्या हैं? वी हैव इंटरनेट कनेक्शन, वी हैव वेब एप्लीकेशन, वी हैव दिस सॉफ्टवेयर, वी हैव दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि हमें अलाउ कर रहा है इस कम्युनिकेशन को, राइट. तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको हम ग्राफ की सूरत में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अगर ए नोड है और उसका जो कम्युनिकेशन है वो बी और डी के साथ भी है तो इसका मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. तो मतलब ये है कि ये इसकी एडजेसेंट नोड्स हैं, यानी कि इसके नेबर्स हैं. नेबर्स मतलब डायरेक्ट ताल्लुक है इनका. तो हमने इनको एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट करना है या हम इनको अरेज की सूरत में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एज यू कैन सी हियर, simply I just need to update my all the nodes which has connection with specific nodes that are directly connected with that specific node. If I'm talking about A, that means I need to update all the connected nodes which has direct connection with A. So you can see here B and D has direct connection with A. And if I'm talking about B node, then I can see here A और D जो है वो direct connected हैं with B node, right? So अगर मैंने C को देखना है तो C का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ D के साथ है, तो C की लिस्ट में हम लोग D नोड को ऐड कर देंगे. सिमिलरली अगर हमने D नोड को देखना है तो D इज जस्ट लाइक एन हब जो कि दरमियान में इस्तेमाल हो रही है और जिसका ताल्लुक तमाम ही नोड्स के साथ है. तो आप ये देख सकते हो कि तमाम की तमाम नोड्स हमने D के साथ D की एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर दी. तो ये सिंपली एडजेसेंसी लिस्ट एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है और वो रिलेशनशिप क्या है कि वो नोड्स जो कि जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी खास नोड के जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. तो वो फिर एक अलग जो है वो कॉन्सेप्ट था. मैंने आपको बताया था पाथ्स आ जाता है, हमारे पास साइक्लिक पाथ आ जाता है, सिंपल पाथ आ जाता है, फिर हमारे पास पेयर ऑफ वर्टिसेस जिसमें कनेक्टेड ग्राफ की हम बात करते थे तो वो चीजें आ जाती हैं. बट इट्स सिंपल ग्राफ विच हैज some nodes and those nodes have relationship with other nodes, right? तो ये adjacency list है. फिर अगर हम adjacency list बनाना चाहें डायरेक्टेड ग्राफ की तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि we have some limitations, we have some boundaries, ठीक है. और इसको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपको एग्जांपल कुछ इस तरह से दी थी कि मैं आपको अगर डायरेक्शन दूं, मैं आपको अगर डायरेक्ट करूं कि आपने अगर यूनिवर्सिटी आना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कैनाल का रास्ता ही इस्तेमाल कर सकते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ अगर जोहर टाउन से आ रहे हो तो आप लिबर्टी के थ्रू भी आ सकते हो, आप
कैंट साइड से भी अंदर से भी आ सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये हमें अपनी रियल लाइफ में नजर भी आते हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे कि मैं वारिद का यूजर हूँ या जैज का यूजर हूँ या यूफोन का यूजर हूँ, तो आई कैन कम्युनिकेट विद एनीवन हु हैव नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। मतलब मैं अगर मैं कहूँ कि नहीं जी आप सिर्फ उस जैसे जैसे लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास डिफरेंट पैकेजेस आप इस्तेमाल करते हो, जैसे अगर आप जैज के यूजर हो तो जैज टू जैज कॉलिंग, अगर आपने जैज पैकेज किया हुआ है तो जैज टू जैज कॉलिंग आपको बहुत अनलिमिटेड मिनट्स मिल जाते हैं या वो ज्यादा रेंज में आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने अदर नेटवर्क के ऊपर कॉल करनी है तो वो मिनट्स आपके पास लिमिटेड होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बाउंड किया जा रहा है एक खास डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्टेड ग्राफ वहां पे यूज होते हैं, इनकी एप्लीकेशन वहां पे है जहां पे वी हैव लिमिटेशंस, जहां पे वी हैव कंडीशंस, जहां पे वी आर बाउंड टू follow those instructions, those policies, those rules which are communicated by the company, by the organization, by laws, right? तो ये हमें बहुत सी जगहों पे इनकी एप्लीकेशन नजर आती है। तो अगर हमने इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है तो आप ये देख सकते हो कि बज़ाहिर तो हमें ए बी डी कनेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ ये बता रही है कि ए सिर्फ और सिर्फ बी के साथ ही कनेक्ट है, क्योंकि एरो साइन जो है वो बी की तरफ पॉइंट किया गया है। तो आप यहाँ देखोगे मैं सिर्फ और सिर्फ बी को ही ए में अपडेट करूंगा, बी से कोई एरो साइन कहीं नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि बी के साथ कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो सोर्स और डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको असेस करेंगे कि विच नोड कैन सेंड द डेटा और विच कैन रिसीव द डेटा। The node which can send the data, that means that node is connected with someone else, right? तो हम सिर्फ उसी को यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हो आपके D जो है उसका जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ A के साथ है, तो हम D के अंदर जो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर नोड अपडेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, A भी है और B भी है, E और C नहीं कर रहे हैं। अगर हम C की बात करें तो आप देख सकते हो कि C सिर्फ और सिर्फ D को पॉइंट की कर रही है, तो हम C के अंदर सिर्फ और सिर्फ D को ही अपडेट कर रहे हैं। तो सिंपली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। अगर हम ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि ये अगेन एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और अगर हमने इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है तो जस्ट सिंपली हमने करना क्या है कि हम उन नोड्स को पिक करेंगे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किसी भी नोड के साथ, और उन कनेक्टेड नोड को हम उस रेलेवेंट वेरिएबल और नोड के अगेंस्ट जो है वो क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। एज यू कैन सी बी एंड डी आर कनेक्टेड विद ए, एंड अगर हम बी की बात करें तो अब चूंकि ये अनडायरेक्टेड है ना, तो अनडायरेक्टेड में कोई भी पाथ हो सकता है, कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो मैंने उसमें एग्जांपल दी थी कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप जीटी रोड का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हो, आप मोटरवे से भी जा सकते हो, ठीक है, और भी रास्ते बीच में से शॉर्टकट निकलते हैं, आप वो भी चूज कर सकते हो। तो मतलब ये है कि लेकिन अगर मैं आपको बाउंड करूं कि नहीं जी आपने सिर्फ और सिर्फ जीटी रोड से जाना है, इसका मतलब है कि यू हैव डायरेक्शन, यू हैव लिमिटेशन, यू हैव कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब है कि आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो रास्ता चूज तभी होगा, वो पाथ ड्राइव तभी होगा व्हेन यू हैव कनेक्शन विद मल्टीपल नोड्स। अगर रोड ही नहीं निकली हुई, अगर आपके घर से कोई रोड ही नहीं बनी हुई यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो आप कैसे आ सकते हो? डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ रोड, देयर मस्ट बी एन एज, राइट, देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन योर हाउस टू यूनिवर्सिटी, राइट। तो तभी आप यहाँ आ पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू access or you won't be able to come at campus without edge. Simple, right? So this is another example to represent the adjacency list. So you can see here all the nodes have adjacent nodes, और हमने simply उनको adjacency list के अंदर क्या किया है, update किया है। Now अब हमारे पास क्या है, एक adjacency matrix है। adjacency matrix का मतलब क्या है? अब matrix क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगेन हम कनेक्टेड नोड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक नोड को अगर किसी दूसरे नोड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो मींस हमने उसका रिलेशनशिप शो करना है किसी फॉर्म में। तो मैट्रिक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 2D 3D अरेज में इंप्लीमेंट करते हैं। तो व्हाट इफ वी हैव अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द 2D और 3D arrays, then how we can represent our graph in the form of adjacency, or you can say how we can represent the adjacent nodes in the form of graph or in the form of matrix. तो सबसे पहले आपको देखना क्या है
कि कंडीशन क्या है, इफ आई और जे, यानी कि आई और जे दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो नोड्स की बात कर रहा है, और अगर उन दोनों नोड्स के दरमियान में एज है तो उस एज को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपली हमने क्या किया है, हमने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में तमाम नोड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हमने जो है वो रो वाइज लिख दिया, यहाँ पे हमने कॉलम वाइज लिख दिया 5 के 5 नोड्स को। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा आप, सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि ए हैज कनेक्शन विद बी एंड डी, राइट। तो ए का कनेक्शन बी के साथ भी है और डी के साथ भी है, तो मैंने उसी कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम में जाकर क्या कर दिया, 1 प्लेस कर दिया, और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जाकर मैंने 1 प्लेस कर दिया। और रेस्ट ऑफ द नोड्स हैव नो एज between A and E, so I will mark 0 for those nodes। और यही कंडीशन हमारी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर I और J belongs to edge, अब ये belong का साइन है, ये आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा, समझ आ रही है बच्चों? यस सर। ऑल राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। ऑल राइट, तो एज अगर है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करें, अगर एज नहीं है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करें, सिंपल, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट नोड पे जाते हैं तो नेक्स्ट नोड में आप देख सकते हो कि बी की बात कर रहा है और बी का ताल्लुक डायरेक्ट ए और डी के साथ है, तो हमने उन्हीं कनेक्शंस के ऊपर हमने क्या कर दिया, 1 मार्क कर दिया, और रेस्ट ऑफ द नोड्स आर 0। If I talk about D node, then I can see here कि D has link with all the nodes, right? तो उसको रेड से मार्क किया हुआ है, तो हमने हर एक वेरिएबल और हर एक नोड के अगेंस्ट हमने क्या कर दिया, 1 मार्क कर दिया। अगर हम E की बात करते हैं तो E का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ D के साथ है, तो यू कैन सी के E के अगेंस्ट हमने E का ताल्लुक D के साथ शो करने के लिए हमने उसी रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम में 1 प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक सिमेट्री नजर आ रही है कि डायगोनल में हमारे पास सारे के सारे जीरोज अवेलेबल हैं। ये एक पैटर्न बना है जो कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू कैन से वी गॉट दिस पैटर्न। अब अगर यही प्रॉब्लम अगर हम मैट्रिक्स में हम इसको मैट्रिक्स में ही रिप्रेजेंट करना चाहें और हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ हो, तो क्या हमारे पास सेम सिचुएशन बनती है, हमारे पास सिमेट्री आती है कि नहीं आती? तो वही हमारे पास ग्राफ है और हमने डायरेक्शन प्लेस कर दी है यहाँ पे। तो डायरेक्शन प्लेस करने से क्या हो रहा है कि हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन रहा है दोबारा से, और वी हैव सम वैल्यूज, और यू कैन सी हियर कि डायगोनल में हमारे पास अगेन जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों के केस में देयर माइट बी चांसेस, मे बी और मे नॉट, लाइक ये 100% हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको सिमेट्री मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायगोनल में भी कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है, लेकिन वो सिचुएशन कौन सी होगी, वो सिचुएशन आपके पास लूप की होगी। लूप क्या होगा, लाइक अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि जी ए के ऊपर ही एक, मतलब मैं सर्कल लगा दूं और मैं कहता हूँ कि जी आप ए से ही घूम के मैं ए पे ही आ जाऊं, तो मतलब उसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि ए से मैं दोबारा अगर ए पे पॉइंट हो रहा हूँ, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, फिर यहाँ पे आपके पास 1 मार्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डी से ही एक लूप ले लूं और डी से ही डी से स्टार्ट किया और डी पे अगर मैं खत्म कर दूं, इसका मतलब है कि वो मेरी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे 1 आ सकता है, लेकिन किस सूरत में, जहां पे आपकी प्रॉब्लम लूप में चले जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस की बात करते हैं तो एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बेसिकली ये भी कलेक्शन है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जो कि यूज होती है फाइनाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि जी बेटा सर 2 स्लाइड्स पीछे जाइएगा जरा काइंडली। ओके 1 2 एंड 3 हियर, यहाँ पे सर Okay. यहाँ पे डी वाली जगह पे सर 0 आया हुआ, ये कैसे आया सर? क्योंकि डी को तो सारे मतलब 1 है साइड पे सारा, और डी को 1 क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, डी को 1 क्यों नहीं हुआ बेटा, देखो सबसे पहले देखो कि डी का ताल्लुक किसके साथ है, ए के साथ है, ठीक है। जी सर। डी का ताल्लुक अगर ए के साथ है तो मैंने डी के अगेंस्ट डी का ताल्लुक ए के साथ यहाँ 1 लगा दिया, जी सर। ठीक है। उसके बाद डी का ताल्लुक बी के साथ है, बिल्कुल ठीक है, बी के साथ है तो बी के अगेंस्ट मैंने 1 लगा दिया। जी सर। डी का ताल्लुक सी के साथ है, ठीक है, तो सी के अगेंस्ट मैंने 1 प्लेस कर दिया। यस। डी का लिंक ई के साथ है तो मैंने ई के अगेंस्ट 1 प्लेस करना है, ठीक है। तो अब मैं यही बात करूं कि अगर यहाँ पे लूप होता ना, यहाँ पे लूप होता तो फिर मैं डी का यहाँ पे भी 1 लगाता,
क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं है ना, डी को मैं डी से ही एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा। बात समझ आ गई? सही। यही जी मैंने सर। एक्सप्लेन किया कि इफ वी हैव लूप, इफ वी हैव साइक्लिक प्रोसेस on a particular node, then we can represent the values in a diagonal location. Otherwise we will get a symmetry form. Otherwise हम diagonal पे हमेशा ही हमें 0 वैल्यू मिलेगी। Clear? यस सर। All right. तो थैंक यू। अब अगर हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की, तो सिंपल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स दोनों ही फाइनाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट ग्राफ का मतलब क्या है? इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। मतलब ये कि वी कैन काउंट और वी कैन असेस ऑल द नंबर ऑफ नोड्स, चाहे हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स आ जाएं तो हम उन तमाम नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन तमाम नोड्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी। ठीक है, दोनों ही ये काम कर सकते हैं। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज मैट्रिक्स जो है वो क्या इस्तेमाल होगा हमारे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज दोनों में ही हम एडजेसेंसी को ही शो करते हैं, दोनों में ही हम नोड्स के ताल्लुक को, नोड्स की जो रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ वेटेड ग्राफ। और अगर हमारे पास वेटेड ग्राफ आ जाता है तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, हमने करना क्या है, हमने ए के अगेंस्ट अगर उसका कनेक्शन बन रहा है बी और डी के साथ, तो ए से मैं अगर बी पे जा रहा हूं तो क्या कॉस्ट पे करके जा रहा हूं? 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी कॉलन 8 लगाऊंगा अगेंस्ट ए। अगर मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूं तो क्या कॉस्ट पे करके जा रहा हूं? 3। तो सिंपल द डिफरेंस बिटवीन वेटेड और अनवेटेड ग्राफ कि हम हर नोड के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट भी लिखेंगे। कि आपने अगर लेट से आप डीएचए से अगर यहाँ तो फैल रोड पे आए हैं, तो अगर एक रूट ए चूज किया आपने तो उसकी कॉस्ट क्या आई? लेट से आपका 500 रुपए का पेट्रोल लगा, तो आपको एज के ऊपर कॉस्ट मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज अगर आपने वारिद से टेलीनॉर पे कॉल की तो कॉल का कॉस्ट क्या आई? लेट से 3 रुपए आई, तो आपने वो एज जो क्रिएट हुआ, जो लिंक क्रिएट हुआ, उसकी कॉस्ट वहां पे मेंशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो और आपने डेटा पैकेज इस्तेमाल किया है तो कॉस्ट डिफरेंट है। मोबाइल डेटा इस्तेमाल किया तो कॉस्ट डिफरेंट है। अगर आपने पीटीसीएल का नेट इस्तेमाल किया तो कॉस्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो हर वो नोड जो कि दूसरी नोड के साथ लिंक हो रही है और आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, आपने अगर उसको एनालाइज करना है, देन देयर मस्ट बी अ वेट, right? There must be a cost, there must be different factors that you can use to evaluate your performance. ठीक है, वो टाइम भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है, वो आपकी इन टर्म्स ऑफ मनी कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा वेटेड ग्राफ है जिसमें हम हर नोड के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सिंपल अगर हमने इसको मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो एडजेसेंसी लिस्ट की सूरत में भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर मैंने आपसे कहा होगा कि आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आप इस तरह से फॉर्मुलेट करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे। तो आपने सिंपल करना क्या है, वही दोनों कंडीशंस कि इफ आई एंड जे हैव एज, तो वो एज बेसिकली उसका वेट यहाँ पे लिख दोगे। कंडीशन क्या है कि वेट आएगा, एल्स यू हैव 0, राइट। तो जहां जहां हम 1 प्लेस कर रहे थे वहां उन जगहों पे हम क्या कर देंगे, वो वेट असाइन कर देंगे जो वेट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे? किसी का कोई सवाल है? नो सर, ऑल राइट, ओके। अब यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे कोई लूप नहीं है किसी भी नोड के ऊपर, इसीलिए आप देखो डायगोनल में आपको सारे के सारे 0 ही मिल रहे हैं। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल वेयर वी हैव सिमेट्री कि डायगोनल में हमें 0s मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप नहीं है, कोई इंडिविजुअल नोड के ऊपर लूप नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स और डेंस मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब भी हम ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं ना, ये मेरा आप लेक्चर जब सुनोगे ना, सेकंड वाला लेक्चर है जिसमें मैंने बीएफएस को पहले एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे मैंने आपको स्पैनिंग ट्री की एग्जांपल दी है। तो ये जो स्पार्स मैट्रिक्स और डेंस मैट्रिक्स हैं, ये भी हमारी ऐसी सिचुएशन या वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकती है या बहुत ही कम भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल हमारे ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जो है 0 वैल्यूज ज्यादा होंगी, हम ऐसे मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे।
और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी, कह लो कि ज्यादा होंगी, तो हम उसको डेंस मैट्रिक कहेंगे। डेंस का वैसे भी मतलब क्या होता है, डेंसिटी, भरा हुआ, भरा हुआ। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोकेशन पे हमें क्या मिल रहा होगा, डेटा मिल रहा होगा, ज्यादा रोज एंड कॉलम्स के ऊपर हमारे पास वैल्यूज होंगी, यानी कि जीरो बहुत कम होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डेंस मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरो बहुत ज्यादा होंगे, हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, यहाँ पे डायगोनल में आपको वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे लूप था, जहाँ पे एक ही नोड से अगर हम स्टार्ट करें और एंड भी हम उसी नोड के ऊपर कर रहे हैं, मतलब वो सेल्फ कॉलिंग हो रही है वहाँ पे। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमें डायगोनल में जो है वो वैल्यू मिल रही है। लेकिन द डिफरेंस इज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरोस बहुत सारे होंगे, यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज जो है वो कम हैं, तो हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, उसको हम डेंस मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और फिनोमेना यही है, और टर्मिनोलॉजी यही है जो हम पीछे यूज कर रहे हैं कि मैट्रिक्स बनता कैसे है, ऑन द बेस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, कि किस नोड के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, डायरेक्टेड की सूरत में या अनडायरेक्टेड की सूरत में। तो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंसी की बेसिस पे ही आ रही हैं, कि अगर मैंने आपसे कम्युनिकेशन की तो किस टाइम पे की, कितने टाइम के लिए की, कौन कौन कनेक्टेड था, तो मुझे आई नीड टू अपडेट दोज वैल्यूज, आई नीड टू अपडेट दोज रोज एंड कॉलम्स वेयर आई एम कम्युनिकेटिंग विद ऑल टाइप ऑफ यूजर्स, राइट। तो वो मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड अगेन हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो बात की है एडजेसेंसी लिस्ट की, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ की, एंड वेटेड ग्राफ की। Now we discuss about the algorithm, or the BFS algorithm that I have delivered in my pre-recorded lecture. उसमें अब हमारे पास जो ग्राफ है, अब आपको सिचुएशन समझ आ गई है कि हमारे पास ग्राफ की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ग्राफ को अगर हम जब इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स। वन ऑफ द एल्गोरिथम्स इज BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ऑलराइट। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड लेक्चर नहीं सुना या नहीं पढ़ पाए, वो ये जरा गौर से सुनिएगा, ये इतना यहाँ से पोर्शन जो शुरू हो रहा है वो क्या है कि BFS सबसे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है। ब्रेथ फर्स्ट कहता है कि हम ब्रेथ वाइज नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, छोटी सी सिंपल सी पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। इफ आई हैव अ ट्री दैट हैज नोड 1 2 3 and 4, then I have 5, then I have 6, then I have 7। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करनी है ना, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए अपना डेटा स्टोर करने के लिए, अपना डेटा एक्सेस करने के लिए। तो BFS एल्गोरिथम के अंदर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अब क्यू में कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन बताएगा? जी स्टूडेंट्स, एनीवन? क्यू कैसा डेटा स्ट्रक्चर है बेटा, बताएं। कौन कौन अवेलेबल है ये तो पहले देखें ना। सर क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट इन। दोबारा बोलो। सर क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट इन, वो डेटा स्ट्रक्चर। बच्चों क्या डेटा स्ट्रक्चर बढ़ गया यार, आप ऐसे तो ना बोलो आप। हमजा बेटा आप बताओ जरा, हमजा बताएगा आपको, देखिएगा। जी फुरकान साफे, आप कहाँ हैं? जी बेटा बताएं। सर जो सामान्य बताया सर, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट है। क्या फर्स्ट इन लास्ट सर। आउट? कोई नई टर्म इजाद कर रहे हैं आप बेटा। नेहा बताएंगे आपको। नेहा बेटा बताओ आप। सर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी सुमेर आमिर, सुमेर। सर ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फीफो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ऑलराइट, वेरी गुड। जी बच्चों, फीफो ऑपरेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टर्म सही इस्तेमाल करो, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही बोल रहे हो, लेकिन आपने डेटा स्ट्रक्चर चूंकि पढ़ी है तो उसमें आपने देखा था कि हम फीफो इंप्लीमेंट करते हैं,
ठीक है, फीफो, इट्स अ करेक्ट वर्ड, इट्स अ करेक्ट नेमिंग कन्वेंशन दैट वी यूज फॉर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हमें एक रूट नोड डिफाइन करनी होती है। रूट नोड क्या है? जब हम ग्राफ को बीएफएस के जरिए सॉल्व करेंगे ना, तो उसके, और चूंकि हम कहते हैं कि हम ग्राफ को ट्री की फॉर्म में बना सकते हैं, देन वी हैव अ रूट नोड। इसका मतलब है आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड। तो इसका मतलब है ये अगर मेरे पास नोड आई है तो आई नीड टू पुश दिस डेटा एलिमेंट इन माय क्यू। फर्स्ट इंसर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ब्रेथ वाइज इसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर बीएफएस, राइट। तो आई कैन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट चाइल्ड एंड आई आल्सो कैन मूव टूवर्ड्स राइट चाइल्ड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेफ्ट ऑर्डर था ना ट्री के अंदर। तो हमें क्या है, हमने किसको अप्रोच किया, 2 को और 3 को। क्यों, किस बेसिस पे? एडजेसेंसी लिस्ट की बेसिस के ऊपर, क्योंकि 1 के एडजेसेंट कौन है, 2 और 3, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 के एडजेसेंट दोनों ही हैं, तो हम किस पे जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, हम 3 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। पहले 3 भी चूज कर सकते हैं हम, फिर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑर्डर डिफरेंट बन सकता है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि जी मैंने इस ऑर्डर में अपने डेटा को इंसर्ट किया अपनी क्यू के अंदर, के पहले मैंने 1 पे था मैं, और ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, और इसके एडजेसेंट नोड्स को भी मैंने क्या कर दिया, क्यू के अंदर अपडेट कर दिया, राइट। अब क्या विजिटेड हो गई ये नोड के, मैंने इसके तमाम एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर कर लिया है, और वो मुझे पता चला कि इसके एडजेसेंट नोड कौन है, 2 और 3, और वो मैंने क्यू में भी ले लिए। इसका मतलब है आई नीड टू पॉप दिस एलिमेंट। पॉप कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में मैंने ये डेटा लेना है जो मैंने पॉप किया है। इसका मतलब 1 निकाल दिया तो 1 रिजल्ट में ले लिया ना। अब मैंने इसको डिलीट तो नहीं करना ना, मुझे ये चाहिए डेटा एलिमेंट, तो मैंने उसको रिजल्ट में ले लिया। देन पॉप स्टैक में नहीं होता? जी पुश बेटा, और पॉप। सवाल है? जी सर। सॉरी, पॉप सर, पुश और पॉप स्टैक मतलब में नहीं वो होता बस सर? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से मैं, हाँ स्टैक में होता है। मैं वैसे ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया, ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट पे जो आया था मैंने उसको निकाल के रिजल्ट में ले लिया, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, बदल गया, मेरा फर्स्ट अपडेट हो गया, मेरा फर्स्ट कहाँ आ गया, 2 पे आ गया। ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर जब ये डिलीट हो जाएगा तो फर्स्ट ये बन जाएगा ना। ये बात समझ आई आपको? जी सर। मैं यहाँ से इधर आ गया ना, क्योंकि मेरा फर्स्ट जब डिलीट हो गया यहाँ से, क्योंकि मैंने उसको डिस्कवर कर लिया, मैंने उसको विजिटेड मार्क कर दिया है, और उसको मैंने रिजल्ट में भी ले लिया। तो इसका मतलब है मेरा फर्स्ट किधर चला गया, 2 पे। तो इसका मतलब है मेरा फर्स्ट किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। नाउ आई नीड टू चेक कि इसके एडजेसेंट कौन है। तो इसका एडजेसेंट कौन है, इसका एडजेसेंट 1 भी है, इसका एडजेसेंट 4 भी है, और इसका एडजेसेंट 5 भी है। ये मैं एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं साथ साथ हर नोड के ऊपर एडजेसेंसी लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नोड है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, और कौन सी ऐसी नई नोड निकाली है मैंने जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो मैंने, मेरे एल्गोरिथम ने चेक किया कि 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर क्यू and 1 is placed in your result, right? So the rest of 2 nodes are new nodes that can be explored first. So 5 भी आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी ऑर्डर में क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। 4 और 5 को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब है 2 जो है वो मेरा मार्क हो गया एज विजिटेड, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से निकाला और मैंने उसको रिजल्ट में डाल दिया। तो मेरा फर्स्ट जो है वो कौन बन गया, मेरा फर्स्ट बन गया 3 बन गया ना। इसका मतलब है मेरा फर्स्ट आ गया यहाँ पे। अब मैंने 3 को की एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो अपडेट करनी है, और वो क्या है, 1 भी है, क्योंकि 3 का ताल्लुक 1 से भी था, और 6 से भी है, और 7 से भी है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। फिर एल्गोरिथम ने चेक किया कि इनमें से कौन से ऐसी नोड्स हैं जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड है, और वो क्यू में भी था। तो नई नोड कौन सी निकाली आपने, डिस्कवर की, 6 और 7। तो आई नीड टू प्लेस दिस 6 एंड 7 इन माय क्यू, राइट। तो इसका मतलब है 3 भी आपके पास क्या हो गया, मार्क एज विजिटेड, राइट। फिर हमने क्यू में देखा कि हमने 3 को क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया, बन गया।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन देखिए परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहा हूँ तो अब 4 जो है मेरा क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। नाउ आई नीड टू मूव हियर, मेरा फर्स्ट जो है वो अपडेट हो गया। इसका मतलब है अब यहाँ पे अगर मैं हूँ तो 4 का एडजेसेंट कौन है, 2 है, और आगे कोई और नोड है ही नहीं है। इसका मतलब है 2 तो ऑलरेडी मार्क्ड है एज विजिटेड। इसका मतलब है 4 का कोई भी एडजेसेंट नया नोड नहीं निकाला हमने, तो मतलब ये हुआ कि 4 को भी हमने यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है और हमने उसको रिजल्ट में ले जाना है। तो फर्स्ट हमारा अपडेट हो गया, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया। जब फर्स्ट हमारा यहाँ पे आया तो इसका एडजेसेंट भी 2 था जो कि ऑलरेडी क्यू में है और रिजल्ट में भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, 5 को मार्क कर देना है, यहाँ ले आए, रिजल्ट में ले आए। जब रिजल्ट में ले आए तो फर्स्ट हमारा अगेन क्या हो गया, चेंज हो गया। फर्स्ट हमारा यहाँ आ गया। जब फर्स्ट हमारा यहाँ आया तो हमने देखा कि 6 के एडजेसेंट कौन है, 3 हमारा क्यू में भी है और 3 हमारा रिजल्ट में भी था। तो हमने क्या किया, 6 को मार्क कर दिया एज विजिटेड। इसका मतलब है आई नीड टू डिलीट दिस एलिमेंट फ्रॉम क्यू। अब हमारा फर्स्ट क्या हो गया, आप आ गया। 7 के एडजेसेंट कौन है, 3 ऑलरेडी क्यू में भी था, रिजल्ट में भी था। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहां से निकाला, मार्क कर दिया एज visited. Now the QBFS algorithm on this particular problem. ठीक है, हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको BFS मजीद क्लियर हो जाए। लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है। अब हम ग्राफ ले लेते हैं 0 जिसमें कोई नोड्स 1 और मैं कहता हूँ 2 है and they have connection and I have 4, I have 5 and they have link with each other and in a manner they can communicate, right? So अगर मैं कहता हूँ कि they can access these nodes by each other, तो like कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ। अब ये अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपने BFS इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, BFS, और क्या इस्तेमाल करोगे, क्यू इस्तेमाल करोगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या कहती है, फीफो होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो क्या है कि मैं 0, मुझे रूट नोड स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको कहा है कि कोई भी नोड चूज कर सकते हो एज ए रूट नोड, पहली बात तो ये है, क्योंकि कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 4 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रियल टाइम में भी, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना कि मैं वारिद से जैस पे भी कॉल कर सकता हूँ, लिबर्टी भी जा सकता हूँ, मैं वाया केनाल रोड भी जा सकता हूँ, मैं वाया रिंग रोड भी जा सकता हूँ, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो ग्राफ अलाउ यू टू फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब वो मल्टीपल सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम BFS एल्गोरिथम के जरिए इस ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 0 से स्टार्ट किया, 0 इज बेसिकली योर रूट नोड। एडजेसेंसी लिस्ट कहती है कि 0 इज डायरेक्टली 2 एंड 1, ठीक है, 2 के साथ इसका ताल्लुक है और 1 के साथ ताल्लुक है। अब इसका मतलब क्या है कि आई नीड टू मेक अ क्यू हियर, राइट। तो सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया और 0 के नोड्स कौन थे, 2 और 1। तो मैं कोई भी ऑर्डर चूज कर सकता हूँ, मैं पहले 2 को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं पहले 1 को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक अगर मैं फर्स्ट किया पहले 2 को इंसर्ट करता हूँ और फिर मैं 1 को इंसर्ट करता हूँ तो मेरा पाथ डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं पहले 1 को इंसर्ट करता हूँ फिर 2 को करूंगा तो मेरा पाथ और बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यू हैव चॉइस, यू हैव ऑप्शन टू यू नो चूज एनी पाथ, you can place 2 first or you can even place 1 at this point, right? but मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी मैं पहले 2 को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि 0 के तमाम जो एडजेसेंट नोड्स थे मैंने वो क्या कर लिए, एक्सप्लोर कर लिए। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि मैंने उनको क्यू में लगा दिया है, ठीक है। तो अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, 0 था। आई मार्क्ड इट एज ए विजिटेड नोड, that means I need to, वो रिजल्ट में रखूंगा,
रिजल्ट में मैंने 0 लगा दिया। अब मेरा पहला फर्स्ट ये था, फर्स्ट मेरा अपडेट हो गया, किधर चला गया, 2 पे चला गया, क्योंकि मेरी क्यू मुझे डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, मैंने इंसर्ट तो अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब जब मैंने मूव करना है ना, तो क्यू की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मुझे मूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसका मतलब है 0 से मैं कहां मूव कर सकता हूं, 2 पे मूव कर गया। जब मैं 2 पे गया तो यहाँ पे दोबारा जा सकता हूँ और 1 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ एंड 5 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 3 4 5 all the adjacent node have been updated in your adjacency list। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम adjacency list इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे उसको एल्गोरिथम में हमने इस्तेमाल करना था। अब आप यहाँ देखो कि मैंने देखना है कि 0, ठीक है, 1 भी ऑलरेडी मेरा क्यू में लगा हुआ है, बाकी तमाम नए नोड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी, तो मैं एक ऑर्डर फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब आप 6 4 5 को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। मैं लाइक 6 4 5 ऐसे ही मैंने न्यू नोड जो निकाली वो मैंने क्यू में लगा दी। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आप की मर्जी है कि आप लाइक। सर आपकी आवाज जो है बीच में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो सर रही है, आवाज बहुत कट के आ रही है। बहुत ज्यादा अब ड्रॉप आपको आ रही है आवाज? आपकी साइड पर इंटरनेट बस ना ब्रेक हो रही है आवाज। बेटा अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब हेलो, बोलो सही है, ये आपको आवाज आ रही है? अब तो सही आ रही है। अब सही आ रही है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। वो असल में मैं खुद चुप करके बैठा हुआ था, बिकॉज वो मेरा जो डिजिटल टैबलेट है ना, वो उस पर मैं जो लिख रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा सिंक प्रॉब्लम हो रहा है। तो अदरवाइज मैं बोल टाइम पे रहा हूँ और आई होप कि आपको आवाज भी आएगी। चलें खैर, अच्छा ये देखें, आवाज आती है मगर अब आवाज आ रही है आपको? प्लीज कंफर्म कर दें आप। वर्ड मिस हो जाते हैं। अब सही आ रही है। अच्छा चलें, ये देखें, अब मैंने क्या किया कि मैंने 6 4 5 ऑर्डर में मैंने उसको क्यू में लगा दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, 4 5 6 भी कर सकते हो, 6 5 4 भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, आप सब कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें, यहाँ पे इस्तेमाल आई मीन उन्हें प्लेस कर सकते हो। बट द थिंग इज, जो भी ऑर्डर लगाओगे वो उसी टाइम पे लगाओगे जब आप उस नोड पे होगे। तो मैंने 6 4 5 यहाँ पे लगा दिए। इसका मतलब है मैंने तमाम नोड इसकी जो है वो मार्क कर दी, आई मीन एक्सप्लोर कर ली, यानी कि उसको मैंने क्यू में लगा दिया। अब इसका मतलब है कि टू हैज सर फिर आवाज कट गई है आपकी। जी बेटा, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, बट अब आ रही है। बीच में मसला कट क्या जाती है। ऑल राइट। अच्छा बेटा, जी है? प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कि आप जब पूछते हैं अब आ रही है तब अच्छा, सही आती है। मैं ना मैं ना वीडियो अपनी ऑफ कर अब देता फिर नहीं आवाज आ रही, ग्लो ऑफ कर देते हैं बस। हूँ। आई थिंक नेटवर्क का पड़ी है। हेलो हेलो, अब आ जी रही है जी आवाज आपको? अब ठीक है। अब सर ठीक आप है। ठीक है। चल ठीक है, ठीक हो गया। वो शायद लोड हो रहा है, नेटवर्क हैवी हो रहा है, तो इस वजह से शायद। चलें खैर, अब ये देखो, मैं 1 पे अगर आया हूं तो 1 पे मुझे आके अपना क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। एडजेसेंसी लिस्ट में मैंने क्या, 1 का ताल्लुक किसके साथ है? 0 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। ठीक है, 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माई क्यू, 2 इज ऑलरेडी इन माई क्यू, 4 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माई क्यू, 5 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माई क्यू। इसका मतलब है कोई भी नया नोड मुझे यहाँ से नहीं मिला जो मैं क्यू में लगा सकता। ठीक है, इसका मतलब है 1 हैज बीन मार्क्ड एज विजिटेड। तो जब 1 को मैंने मार्क कर दिया तो मैंने कहाँ प्लेस कर दिया उसको? रिजल्ट में। नाउ मेरा फर्स्ट कहाँ चला गया? 6 पे चला गया। जब मैं 6 पे गया तो इसका, क्योंकि मैंने फर्स्ट 6 बन गया, तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। जब यहाँ पे आऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास इसके एडजेसेंट नोड्स क्या है? 2
इसकी एडजेसेंट नोड है 7। तो आप देख सकते हो कि 2 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माई क्यू, 7 इज अ न्यू नोड दैट आई हैव डिस्कवर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं फौरन से उसको कहाँ लगाऊंगा, क्यू में लगाऊंगा, ठीक है। और बाकी कोई और एडजेसेंट नोड है नहीं है, इसका मतलब है 6 हैज बीन मार्क्ड एज विजिटेड, और 6 को मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से क्यू से निकालूंगा और उसको मैं रिजल्ट में ले लूंगा। नाउ माई फर्स्ट हैज बीन अपडेटेड, फर्स्ट कहाँ चला गया, 4 पे चला गया, 4 पे आया तो मैं यहाँ पे आया, 4 पे जब आया तो इसकी एडजेसेंट नोड्स कौन सी हैं, 1 2 एंड 7। और आप देख सकते हो कि 1 ऑलरेडी क्यू में है, 2 भी क्यू में है, 7 भी क्यू में है, तो यहाँ से कोई भी नया नोड नहीं निकला, तो आई विल मार्क इट एज विजिटेड, और मैं यहाँ से इसको निकालूंगा और इसको मैं रिजल्ट में ले आऊंगा। देन मैंने जाना कहाँ है, मैंने मेरा फर्स्ट अपडेट हो गया, कहाँ चला गया, 5 पे चला गया। जब 5 पे गया तो 5 पे एडजेसेंट नोड्स कौन सी हैं, 7 1 एंड 5 कैन कम्युनिकेट विद 2। तो आप देख सकते हो कि 7 भी ऑलरेडी क्यू में है, 1 भी ऑलरेडी क्यू में है, 2 भी ऑलरेडी क्यू में है, तो कोई भी नया नोड नहीं आया, तो आई विल मार्क इट एज विजिटेड, और मैं उसको कहाँ ले लूंगा, रिजल्ट में ले लूंगा। मेरा फर्स्ट कहाँ चला गया, 7 पे चला गया। जब 7 पे आया तो 7 की एडजेसेंसी लिस्ट अपडेट करूंगा। 7 पर आकर मुझे क्या मिला, 6, मुझे 7 पर आकर मिला 4, मुझे 7 पे आकर मिल सकता है 5, बट ऑल दीज नोड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन माई क्यू। तो इसका मतलब क्या है, माई क्यू हैज बीन एम्प्टी, और उधर से आप देख सकते हो कि तमाम नोड्स भी क्या हो गई हैं, विजिटेड हो गई हैं, मार्क एज विजिटेड हो गई हैं। एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने कब ब्रेक करना है, कब उसने टर्मिनेट करना है, उसने टर्मिनेट तब करना है जब आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। क्यू एम्प्टी होने का मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसमें लगे हैं, आपके रिजल्ट में आकर लगे हैं। तो दिस इज योर सोल्यूशन। सर सर जी सर ये जो 1 के बाद 6 है, ये कैसे है? जी हाँ, अब 1 के बाद 6 आया, देखो का सवाल का 6 के साथ तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है ना, इसलिए तो हम हमें बता रही है कि आपने अब 6 पे जाना है, तो हम यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, इसमें हमने देखा कि कोई नया डेटा एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, तो हमें 7 मिला था, फिर हमने 7 यहाँ पे इंसर्ट किया। तो ये हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और क्यू हमें गाइड कर रही है कि हमने जाना किस तरफ है। ठीक है, सर वो आपकी आवाज वो कट गई थी, तो समझ नहीं आई। चले अब आवाज समझ नहीं आ आई। गई है बेटा, अब समझ आ गई है आपको। हाँ, नहीं नहीं, जब मैंने आपसे पूछा था तब आपकी आवाज कट गई। अच्छा चलें, अब दोबारा सुने, जरा दोबारा सुने बेटा। हाँ। देखें, जब मैं 1 पे था ना, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है फिर से। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, जब भी आप बताने लगते हैं तब भी आवाज चली जाती है। 1 था, तो 1 पे मैंने देखा कि मेरी एडजेसेंसी लिस्ट में कौन है, 0 2 4 5 है, ठीक है। 6 पे जाएगा ना मेरा फर्स्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 पे आ गया। जब 6 पे आया तो फिर दोबारा से मैंने इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, तो 2 और 7 थे, 6 के साथ 2 कनेक्टेड है और 6 के साथ 7 कनेक्टेड है, लेकिन 2 चूंकि ऑलरेडी क्यू में था, 7 नहीं था, मैंने 7 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने ये नोड विजिट कर ली, यानी कि इसके तमाम कनेक्टेड नोड्स को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो मैंने इसको मार्क कर देना है एज विजिटेड। और जब मार्क करूंगा तो फिर मैं रिमूव करूंगा ना, जब रिमूव करूंगा तो मेरा फर्स्ट अपडेट हो जाएगा, मेरा फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा, नेक्स्ट डेटा पे चला जाएगा, एंड दैट वुड बी 4। ठीक है, तो मैं अगेन आपको ये बताऊंगा कि क्यू बेसिकली बेटा आपको डायरेक्शन दे रही है, क्यू आपको बता रही है कि आपने एक नोड से दूसरी नोड पे कैसे जाना है। दिस इज द ओनली की ऑफ दिस एल्गोरिथम। ठीक है, कोई और सवाल है किसी का? नहीं सर, क्लियर है। ऑल क्लियर, ओके फाइन बेटा। अगर किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज अब मैं फिर क्विज जो है वो फिर पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड आपका क्विज भी है। अगर आपने लेक्चर आज से गौर से सुने तो आप जो है वो क्विज आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे।
और उसका जो टाइम है वो करने का यही है कि आपने उसको विद इन द क्लास टाइम ही सबमिट करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जल्दी कर लीजिएगा, और सारे के सारे आंसर्स आपने गूगल क्लास में ही देने हैं। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी होम स्क्रीन पे देखें, स्ट्रीम में वहाँ पे आपका क्विज जो है वो आ चुका होगा, और आपने सारे के सारे आंसर जैसे मैंने कहा है कि वो आपने गूगल फॉर्म में ही देने हैं। तो जैसे कि एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है या एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है, तो आप फिर कोशिश कीजिएगा कि एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी लिस्ट तो आप डायरेक्ट वहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैट्रिक्स बनाने में थोड़ा सा आपको और टैब्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, स्पेसेस इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, तो आपने ज़रा उसको ख्याल से वहाँ पे एंटर करना है। जो फील्ड अवेलेबल है आपने उसी में रहते हुए उसको आंसर करना है। जी स्टूडेंट्स, एक्सेस हुआ क्विज? यस सर, हो गया। ऑलराइट।
सर एक्सक्यूज मी सर जी बेटा बताएं। हेलो जी सर यहाँ पे हम बताएं। ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे जो आपने ये क्वेश्चन सर यहाँ पे मैं सर जो आपने स्पेस दिया वहां पे मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मैंने यही कहा था कि आपको कुछ स्पेसेस या टैब्स, मैं ये कह रहा था कि आपको टैब्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं या स्पेसेस इस्तेमाल कर।
सर टाइम कितना रह गया? सर एक्सक्यूज मी सर, टाइम कितना रह गया? जी बेटा, यू हैव 15 minutes. ओके Okay. सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।
सर टाइम हो गया सर, अभी टाइम है या टाइम हो गया? जी बेटा, बेटा लास्ट 2 Okay, मिनट्स हैं, thank you, जल्दी sir. सबमिट करो।